वेलकम टू नोली थीम। नोली थीम में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी डिस्कशंस हैं, वो हमने ये देखना है कि हम अपनी वेब पेज या वेबसाइट के साथ टाइटल्स वगैरह को तो ऐड कर लेते हैं, ताकि जब भी नई टैब में हमारा वेब पेज ओपन हो तो उसके साथ हमारे पास यहाँ पे टाइटल पेज का जो नेम हमने सेट किया हुआ होता है, ठीक है, टैब का नेम सेट किया होता है, वो हमें विजुलाइज हो। जैसा कि अभी यहाँ पे इस टैब के अंदर अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे ये इसका टाइटल, जो टैब है इसका टाइटल तो शो हो रहा है नोली थीम। जो हमने इसके टाइटल डिफाइन किया हुआ है इसके कोड के इनसाइड, हम इसके साथ इसका कोड भी ओपन कर लेते हैं। हम राइट क्लिक करके फाइल को ओपन विद विजुअल स्टूडियो कर लेते हैं कि हम इसको साथ साथ इसका कोड अभी अपडेट करना चाहें तो साथ साथ वो कोड अपडेट करने के बिल्कुल साथ ही, यानी कि उसी वक्त ही हम अपनी आउटपुट वगैरह को भी वेरीफाई कर सकें। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो नोली थीम मुझे टैब का नेम शो हो रहा है, वो ये टाइटल डिफाइन जो हुआ है ये मुझे शो हो रहा है वहां पे। तो अब बहुत सी वेबसाइट होती हैं, जैसा कि हम यहाँ पे इसके साथ एक यूट्यूब ओपन कर लेते हैं टैब में। अब जैसे ये यूट्यूब को ओपन किया, अब यहाँ पे देखा जाए तो इसका यूट्यूब का नेम वगैरह, ठीक है, जो उसका स्पेसिफिक मेन्यू या उसके आगे देखा जाए उसका जो भी मैंने सर्च किया वो चीज़ ओपन होगी हुई है। लेकिन अब जैसे कि अगेन इसके होम पेज के ऊपर भी अगर हम जाएं तो अब इसका जैसे कि यूट्यूब मुझे शो रहा है कि यूट्यूब है, ठीक है, ओपन हो जाएगी, उसका मेन उसका होम मेन्यू है और यूट्यूब का यहाँ पे टाइटल भी डिफाइन हुआ हुआ है, यो भी शो रहा है मुझे। लेकिन इसके साथ है कि यहाँ पे देखा जाए तो यूट्यूब का एक छोटा सा आइकॉन भी मुझे विजुअलाइज हो रहा है, जैसे कि इनकी वेबसाइट के ऊपर इनका आइकॉन लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इस आइकॉन को, इस इमेज को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको कहते क्या हैं? बेसिकली इस इमेज को हम ना फेविकॉन का नेम देते हैं। फेविकॉन आइकॉन के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे टाइटल के साथ एक छोटा सा आइकॉन जो हमारी रिप्रेजेंटेशन टैब की मजीद इंप्रूवमेंट करता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी स्मॉल साइज में एक इमेज होती है, इसमें ये नहीं है कि ये इमेज नहीं हो, इमेज से अलावा कोई और चीज़ हो, नई चीज़ ऐड ऑन हो जाती है, कोई नई चीज़ ऐड ऑन नहीं होती है। ये एक इमेज ही होती है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जेपीजी भी कर सकते हैं, पीएनजी वगैरह भी कर सकते हैं। और इसका जो मेथड है इसको ऐड करने का और इसको लिंक करने का, वो भी हमारे पास अगर देखा जाए तो वो हमारे इस हेड के इनसाइड टाइटल के बाद ही हमने डिफाइन करना होता है इसको। और क्यों हेड के इनसाइड हम देखा जाए तो हमारी मेटा इन्फॉर्मेशन सारी होती है और मेटा डाटा होता है जो हमारे इस वेब पेज के जो इंट्रो है, जिसे कह सकते हैं टैब का नेम वगैरह है, ठीक है, वो चीजें रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हम एक नया फेविकॉन ऐड कर लेते हैं और अब मैं पहले सिर्फ एक सिंपल पिक्चर को इस्तेमाल करता हूँ, जनरल पिक्चर को। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि उसकी रिप्रेजेंटेशन में चेंज ओवर क्या आता है। फिर उसके बाद फेवी आइकॉन का जो पिक्चर साइज है या उसका स्पेसिफिक आइकॉन का साइज है उसको इंप्लीमेंट करवाते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या चेंज ओवर आता है, क्या दोनों में कोई चेंज ओवर भी अगर होता है या नहीं होता है। अगर दोनों को एज इट इज इस्तेमाल करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। डेस्कटॉप पे देखा जाए तो यहाँ पे जो मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है इसको मैंने उठाया और अपने इस फोल्डर के इनसाइड यहाँ पे रख लिया और इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको फेवी का नेम दे सकते हैं या एफ इमेज कर देते हैं हम इसको, ठीक है, फेविकॉन इमेज। और अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ से। इसकी जैसा कि देखा जाए कोई इसकी आइटम टाइप जो है वो पीएनजी आ रही है, ठीक है, और उसकी कुछ डायमेंशन भी हमें शो हो रही है। फाइल साइज भी इसका 1.6 MB हमें विजुलाइज हो रहा है। अब हम अपने कोड को ओपन करते हैं। कोड को ओपन किया, कोड के अगेंस्ट देखा जाए तो हेड है, हेड के अगेंस्ट हमने डिफाइन किया टाइटल, टाइटल के बाद अब यहाँ पे एक हमने नया लिंक ऐड करना है, ठीक है, कि हमने एक रिलेशनशिप डेवलप करना है, ठीक है, अपने हेड के इनसाइड मेटा इंफॉर्मेशन के इनसाइड के हम एक इमेज को एज अ फेविकॉन के तौर पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं ताकि हमारे टैब मेन्यू यानी जो टैब मेन्यू का नेम है, ठीक है, जो टैब ओपन हुई है उसके नेम के साथ हमारी जो इमेज की रिप्रेजेंटेशन है, लोगो की रिप्रेजेंटेशन है, वो भी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लिंक का टैब इस्तेमाल करते हैं बेटा, लिंक एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं। लिंक टैग इस्तेमाल किया, लिंक टैग को लिंक, ठीक है। देन उसके बाद हम उसको डिफाइन करेंगे कि उसका रिलेशन क्या बनेगा। रिलेशन इज इक्वल टू, ठीक है, और उसके साथ हम इसको बता देंगे कि ये है जी आइकन डिफाइन कर दिया। आइकन डिफाइन करने के बाद
अब हमने इसको बताना है जी, अच्छा जी, कि उसकी टाइप वगैरह क्या बनेगी। उसकी टाइप जो हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे पास इमेज है, और इमेज की अगेंस्ट हम डिफाइन कर देंगे इसको एज अ IMG इमेज। और इमेज के साथ हमने क्या करना है, हमने इसको बताना है, अच्छा जी ये क्या है, क्या बेसिकली, ठीक है। कोई भी आया एक्स आइकॉन्स हैं, ठीक है, / x बार माइनस आइकन, ठीक है। इस तरह से ये डिफाइन कर देना, इसकी टाइप को डिफाइन कर देना, ठीक है। कोई भी इमेज होगी वो स्पेसिफिक हमारा एक्स आइकॉन वगैरह होगी जो हम फेविकॉन के तौर पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब ये चीज़ डिफाइन होगी, अच्छा जी, कि हमने लिंक लगाने जा रहे हैं, उसका आइकॉन है, लेकिन उसकी टाइप क्या है, वो इमेजेस की है, ठीक है, और आइकॉन के तौर पे उसने उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन अब हम इसके बाद अब हमें डिफाइन ये करना है कि वो अवेलेबल क्या है, उसका लिंक क्या है। जैसे हमने यहाँ पे इमेज और इमेज का सोर्स डिफाइन किया था, इस तरह यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमने एक रिलेशनशिप डिफाइन करना है, ठीक है, हाइपरलिंक के तौर पे, ठीक है। तो वहां पे अब हम HRF हाइपरलिंक रेफरेंस, ठीक है, और अब यहाँ पे हमने डिफाइन कर देना जी, अच्छा जी हमारे पास वो स्पेसिफिक इमेज जो है वो क्या है या कहाँ अवेलेबल है, ठीक है। अगर किसी फोल्डर में पड़ी, फोल्डर का नेम आएगा, ठीक है। लेट्स वो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक इमेजेस, अगर लेट्स वो इमेजेस का फोल्डर है, ठीक है, और उसके इनसाइड कोई पिक्चर पड़ी, तो फिर / और उस इमेज का नेम आ जाएगा यहाँ पे, इस तरह से। और अगर मेरे पास देखा जाए तो जहाँ पे मेरी ये फाइल सेव है webpage.html इस फोल्डर के इनसाइड, और यहीं पे ये f इमेज के नाम से पिक्चर अवेलेबल है। मैं इसको ही लिंक कर देता हूँ, मैं सिर्फ इसका नेम लिखूंगा f इमेज, ठीक है। अब जैसे मैंने f इमेज लिखा, यहाँ पे उसने मुझे हिंट में भी डिफाइन कर दिया, मुझे हेल्पिंग हैंड भी कर रहा है कि ये इमेज यहाँ पे अवेलेबल है, क्या आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जी। हम इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, टैब का बटन प्रेस किया, इसको इस्तेमाल किया, और इस लिंक को प्रॉपर फाइनलाइज किया। फाइनलाइज करने के बाद अब इसको हमने टैग को एंडिंग पॉइंट डिफाइन कर देना है। ये इसका एंडिंग पॉइंट डिफाइन करके Ctrl+S करते हैं, और फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम अपने वेब पेज को ओपन करके, यहाँ पे पहले देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पे टैब जो ओपन हुई है उसका नेम शो हो रहा है, टाइटल डिफाइन किया हुआ था जो, लेकिन साथ हमारे पास एक ग्लोबल साइन शो हो रहा है, किसी किस्म का कोई इमेज वगैरह या आइकन वगैरह शो नहीं हो रहा। हमने अब अपना कोड डिफाइन कर दिया। अब इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं जी। अब जैसे इसको रिफ्रेश किया तो जो इमेज मैंने वहां पे फेविकॉन आइकॉन टाइटल के साथ डिफाइन की थी, अब वो भी यहाँ पे मुझे विजुलाइज हो रही है। अब अगर देखा जाए तो मेरे इस टैब की, इस मेन्यू की, या इस वेब के पेज की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं ब्रांडेड शो हो रही है कि अच्छा जी नोलिक थीम है, उनका लोगो भी लगा हुआ है, ठीक है, और साथ उसका जो वेब पेज है वो भी लोड हुआ है। इस तरह से हम अपना लोगो इस्तेमाल करते हैं फेविकॉन आइकॉन के अंदर। अच्छा, ये तो हमने लोगो तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ का हमने ख्याल नहीं रखा कि क्या इसका कोई स्पेसिफिक साइज है इमेज का, ठीक है। लेट्स वो जैसे कि अब देखा जाए तो अब ये 1.6 MB की इमेज है। अब जैसे हमारा कोई नया वेब पेज है, कोई वेब पेज हम बनाते हैं, तो वेब पेज की लोडिंग टाइम जो है, एक्सेस टाइम है, वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? फाइल का साइज बहुत ज़्यादा है, और उसकी जो डायमेंशंस वगैरह हैं, ठीक है, वो भी देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट सूटेबल जो इसकी हम जिसे कह सकते हैं कि जो इमेज साइज है फेविकॉन का जो हम इस्तेमाल करते हैं पिक्सल के अंदर, वो 16x16 का है, ठीक है। हम लेट्स सपोज हमने ये पिक्चर इस्तेमाल करनी है एज अ फेविकॉन, तो हम इसको दोबारा से इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। वो सबसे बेस्ट जो विंडो का टूल है पेंट का, हम उसको इस्तेमाल करके इसकी डायमेंशन को रीसेट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, एडिट पे चले गए। अगर किसी के पास एडिट शो नहीं होता तो उसका सबसे बेस्ट वे ये है कि राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद में चला जाए। ओपन विद में जो मेन हमारे पास ऑप्शन आती है पेंट की, पेंट के ऊपर क्लिक करते तो आपकी जो इमेज होगी वो पेंट में ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से इमेज सेक्शन के अंदर आपने रीसाइज के ऊपर क्लिक करना है,
और उसके बाद रीसाइज के बाद यहाँ पे हमने पिक्सल के ऊपर क्लिक कर देना है, और पिक्सल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ये मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो इसको अनचेक कर देना है। अब इसके बाद इसकी हॉरिजेंटल ये भी 16 कर देनी है, और इसकी वर्टिकल को भी 16 कर देना है, और इसको ओके करके आपने सेव करवा देना, Ctrl+S। ठीक है, अब इसको क्लोज किया, और अब यहाँ पे इसको देखा जाए तो ये मेरे पास जो इमेज का साइज है वो 1.06 KB हो चुका है, जो कि सबसे पहले मुझे 1.6 MB शो कर रहा था। अब मैं इसको पेज को अगेन सेव और अपने इस वेब पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अब पेज रिफ्रेश हो गया, मुझे इमेज भी प्रॉपर विजुअलाइज हो रही है। ठीक है, और उसके बाद अब इफेक्ट क्या आएगा बेसिकली, वो बेसिकली ये इफेक्ट आएगा कि जब भी मैं अपने पेज को लोड करूंगा तो उसका लोडिंग टाइम कम होगा। अगर मेरे पास इमेजेस का फाइल साइज ज़्यादा होता है तो पेज को लोड होने में भी टाइम ज़्यादा लगता है, इमेज को लोड करने में टाइम लेती है वेबसाइट। तो इस वजह से हमारे पास ये कुछ लोडिंग प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, जिससे हमारा यूज़र उकता आ जाता है, हेक्टिक फील करता है कि अच्छा जी इसका लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। क्यों? हमने इमेजेस को इस्तेमाल किया होता है, लेकिन हमने ये नहीं ख्याल करते कि इमेजेस का साइज़ क्या होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर उसकी इमेज की कैपेसिटी है, डायमेंशंस वगैरह हैं, वो क्या होना चाहिए। हम रैंडमली सिंपली बस पिक्चर उठाई और ऐड ऑन कर दी। पिक्चर ऐड ऑन करने के बाद हमें बाद में जो इशू फेस करने पड़ते हैं वो यही फेस करने पड़ते हैं कि हमारे पास वेब पेज का लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से हम उन स्पेसिफिक डायमेंशन वगैरह को इस्तेमाल करके उनके अकॉर्डिंग इनको चीज़ों को डिफाइन करके अप्लाई करके तो देन हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम इससे हमारी रिप्रेजेंटेशन भी बेहतर हो जाती है, और दूसरा लोडिंग टाइम और इन चीज़ों के प्रॉब्लम्स वगैरह भी हमारे पास कम आते हैं। अब नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास आता है कि हमने वेबसाइट के इनसाइड डिफरेंट टेबल्स वगैरह को भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। डिफरेंट को हम इंफॉर्मेशन वगैरह हमें शो करनी होती है टेबुलर फॉर्म के अंदर, तो हम अपनी वेबसाइट या अपने इस टेम्पलेट के इनसाइड टेबल्स वगैरह को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे हेडिंग 5 जो हमारे पास यहाँ पे डिफाइन है वेब पेज देखा जाए जो, चलो लेट्स सपोज अगर हेडिंग 4 है या हेडिंग 3 है, हेडिंग 3 के बाद हम हेडिंग 3 को चेंज कर देते हैं यहाँ पे इसका नेम, और इसको देते हैं यूज ऑफ टेबल का नेम इसको, और यहाँ पे उसके बाद इस टेबल एक डिफाइन कर लेते हैं कि हम अपने वेबसाइट के इनसाइड टेबल्स वगैरह को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने कोड में आए, कोड में आने के बाद जहाँ पे हमारे पास हेडिंग 3 डिफाइंड है, हेडिंग 3 यहाँ पे डिफाइन हुई है, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं जी यूज ऑफ टेबल इन HTML पेज। Ctrl+S किया, पेज को रिफ्रेश किया, हेडिंग चेंज हो चुकी हुई है। अब इस हेडिंग के बाद हम यहाँ पे हेडिंग 3 है, हेडिंग 3 के बाद एंटर प्रेस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे डिफाइन करना है जी अपना टेबल। अब टेबल का जो टैग है वो बाय डिफॉल्ट एक वर्ड टेबल का ही हम इस्तेमाल करते हैं, टेबल। अच्छा, टेबल, और उसके बाद इसको क्लोज करना। अब इसका क्लोजिंग पॉइंट भी उसने साथ ही में दे दिया, टेबल के का टैग भी क्लोज कर दिया। अब इस टैग के इनसाइड हमने खुद डिफाइन करना है कि टेबल की हेडिंग्स कौन सी है, टेबल की रो कौन सी है, ठीक है, टेबल का डाटा कौन सा है। तो इसका अब इसके बाद मेन पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है असली बेसिकली। और एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि हम टेबल रो स्टार्ट करते हैं और टेबल रो के इनसाइड फिर उसकी स्ट्रक्चर, उसकी हायरार्की को डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट हायरार्की क्या है, फर्स्ट सेल क्या है, सेकंड सेल कौन सा है, थर्ड सेल कौन सा है, ठीक है। और हेडिंग को भी उसी के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमें ऐड करना होगा टेबल रो TR के नाम, ठीक है। TR का टैग इस्तेमाल किया, टैग क्लोज हुआ। अब TR का टैग इस्तेमाल किया, TR का टैग एंटर प्रेस कर देते हैं। अब इस टेबल, ये एक हमारी रो डिफाइन हो चुकी हुई है, ठीक है। अब इस रो के इनसाइड हमने अपनी हेडिंग्स को डिफाइन करना है। जब सबसे टॉप पे देखा जाए तो हमारे पास टेबल की हेडिंग्स आ जाती हैं। तो टेबल की हेडिंग्स को अगर ऐड करना है तो हमारे पास जो टैग है TH का है, टैग टेबल हेडिंग।
अब टेबल हेडिंग में सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो हम कहते हैं जी हमारे पास है जी कंपनी नेम, कंपनी कौन सी है जी, ठीक है। अब उसके बाद इसी हमने अब रो नहीं ऐड करनी है, मजीद अगर हेडिंग्स हैं तो हमने सेकंड हेडिंग को ऐड करना है। अब हमने नहीं कि कोई भी ऐसी नई रो नहीं ऐड करनी, हमारे पास अब जो हेडिंग्स हैं हमने उनको डिफाइन करना है। लेट्स सपोज मेरे पास अगर 3 हेडिंग्स हैं तो मैं क्या करता हूं, 3 टेबल हेड डिफाइन कर देता हूं। टेबल हेडिंग, ठीक है, पहला कंपनी नेम हो गया, फिर उसके बाद आता है जी अच्छा जी कोई कॉन्टैक्ट है उनका, और कॉन्टैक्ट के बाद थर्ड, ठीक है, उस TH हेडिंग को अब हमारे पास जो दूसरी थर्ड वन लेट्स वो कहते हैं कि अच्छा जी उसका कोई कंट्री है तो कंट्री कौन सा है जहाँ पे वो अवेलेबल है। ये हमारे पास टेबल हेडर। टेबल हेडर मतलब हमारे वो कॉलम्स के नेम डिफाइन हो गए हैं। अब पहली रो जो है, जो टेबल के इनसाइड हमने पहली रो डिफाइन की, टेबल की पहली रो के इनसाइड हमने उन टेबल कॉलम्स के नेम, टेबल हेडिंग्स डिफाइन कर दी हुई है, ठीक है, टेबल हेडर्स डिफाइन कर दी हुई है कि हमारे वो फर्स्ट जो हमारे कॉलम्स हैं उनके नेम क्या होंगे। ये हमारी एक रो कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब इस रो जहाँ पे ये इस टेबल रो को हम क्लोज किया था टैग को, यहाँ से अगेन एंटर प्रेस करेंगे। अब इसको एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास नई यहाँ पे हमने एक रो ऐड करनी है, जिसका देखा जाए तो हमारे इस कंपनी के अगेंस्ट उस कंपनी का नेम क्या होगा, कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट उसका कॉन्टैक्ट क्या होगा, कंट्री के अगेंस्ट उसका कंट्री नेम क्या होगा। और एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, आपने जो डाटा ऐड करना है, डाटा शो करना है, वो अब इसी सीक्वेंस के साथ ऐड करना है। आपने सीक्वेंस नहीं आपने चेंज करना है। अगर आप सीक्वेंस चाहिए अपने अकॉर्डिंग उसको फाइनलाइज करते हैं या ऐड करते हैं खुद से मजीद, तो आपका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। आपने इसी सीक्वेंस को अडॉप्ट करना है कि पहले कंपनी नेम, ठीक है, फिर उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट और फिर उसके बाद उसका कंट्री का नेम वगैरह डिफाइन करना है। हमने अब एक नई रो ऐड करनी है, रो। अब उसके बाद इस रो के इनसाइड आएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, कंपनी नेम है। अब आता है जी टेबल डाटा। हमने टैग इस्तेमाल करना है टेबल डाटा कि अब इनके अगेंस्ट जो उसका डाटा है, रिकॉर्ड है, वो कौन कौन सा हमने विजुअलाइज करवाना है। सबसे पहले है जी कंपनी क्या है, कंपनी का नेम है जी, तो कंपनी का नेम हम कह देते हैं जी क्या है जी, नॉलेज थीम, ये कंपनी का नेम है। अब सेकंड रो, जो उसकी इसी रो के इनसाइड हमारा जो दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम का जो डाटा है टेबल डाटा, टेबल डाटा, और उसके बाद कॉन्टैक्ट उसका डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट हम जनरली कर लेते हैं कोई भी, ठीक है, +92, ठीक है, 325, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये डिफाइन किया, एंटर प्रेस किया। अब सेकंड है जी अच्छा जी हम कहते हैं जी कंट्री कौन सा है जी, टेबल डाटा, थर्ड उसकी हमारे थर्ड कॉलम की थर्ड एंट्री, ठीक है। अब कंट्री हम कह देते हैं जी अच्छा जी पाकिस्तान, ठीक है। अब इसका कंट्री नेम लिख दिया, कंट्रोल S किया। अब हमने यहाँ पे गेंस बताता जाऊँ आपको, पहले हमने डिफाइन करना है जी अच्छे से हमारे पास टेबल कौन सा है, कि हमने टेबल को डिफाइन किया और फर्स्ट रो उसकी डिफाइन कर दी, जिसको हम एज अ कॉलम्स के नेम डिफाइन करते हैं, अपनी हेडिंग्स डिफाइन करते हैं। तो टेबल रो ऐड करने के बाद उन कॉलम्स के हेडर डिफाइन कर दिए, टेबल हेड। और उसके बाद ये 3 थे हमारे पास, 3 कॉलम से ज़्यादा कॉलम होंगे तो हम ज़्यादा हेडिंग्स इसके अगेंस्ट आगे और डिफाइन करते जाएंगे। और उसके बाद हमने इस रो को क्लोज किया, सेकंड रो स्टार्ट की कि उसके अगेंस्ट इन कॉलम ने इसके अगेंस्ट, इन हेडिंग्स के अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड जो होगा वो ये वाला होगा, टेबल का जो डाटा होगा उसके इनसाइड। अब ये टेबल डाटा लिखा, इस रो को क्लोज किया और इसको हम कंट्रोल S किया और अपने वेब पेज पे आते हैं, वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो हम यहाँ पे देखा जाए तो ये देखें कि हमारे पास ये आ रहा है कंपनी, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कंट्री और उसका कंपनी का नेम, जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा था वो शो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो इसके साथ कंट्री का नेम लिखा था वो हमें विजुअलाइज हो रहा है। अच्छा, अब जो इसका यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स हैं
अब अगर इसको देखा जाए तो ये सिंपल ऐसे ही नजर आ रहा है कि किसी एक लाइन के इनसाइड ना हमने टैक्स ही डिफाइन हुआ हुआ। क्यों? किसी किस्म का कोई सेल नजर नहीं आ रहा, उसका कोई बॉर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ हुआ है कि हमने इसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई बॉर्डर इंप्लीमेंट ही नहीं करवाया। तो इस तरह से हमारे पास जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल विजुअलाइज हो रही हुई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका टेबल का जो है स्टाइल डिफाइन करेंगे। टेबल का स्टाइल अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि टेबल की जो हेडिंग हमने डिफाइन की थी, अब इसके इनसाइड इसका जो है इनलाइन CSS को इस्तेमाल करते हुए HTML के अंदर जो बेसिक सबसे पहला जो रूल होता है कि जो सबसे पहले बेसिक जो इस्तेमाल की जाती है वो इनलाइन CSS इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि हमने पहले भी हर टैग के साथ CSS इसकी यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह उस टैग की जो डिफाइन की हैं, कंट्रोल्स वगैरह को डिफाइन किए हुए हैं। तो इसी तरह इसके भी हम डिफाइन करते हैं स्टाइल। ठीक है, स्टाइल के इनसाइड अगर हमारे पास देखा जाए तो हमने बेसिकली चीज जो डिफाइन करनी है वो करनी है हमने बॉर्डर को इस्तेमाल। बॉर्डर, ठीक है। अब बॉर्डर के साथ हमने डिफाइन कर देना, अच्छा जी उसके बॉर्डर लाइन जो है वो जो शो हो वो कितने पिक्सल की शो होनी चाहिए, उसके हम बेसिकली पिक्सल के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। हम इसको कह देते हैं जी 1px, ठीक है। 1 पिक्सल की फाइल हो, ठीक है, उसकी लाइंस जो हो उसकी हो वो हो, और लेकिन वो उसको जो लाइंस हैं वो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें, हम उसको थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ लाइंस की बढ़ा देते हैं। हम इसको कह देते हैं जी सॉलिड, और उसके साथ थोड़ा सा उसको कलर भी डिफाइन कर देते हैं और उसको कहते हैं जी सॉलिड ब्लैक, और इसको कर दिया कंट्रोल-S, सेव करवा दिया। अब हम यहाँ पे अपने पेज पे आते हैं, इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो ये उस टेबल का उसने बॉर्डर डिफाइन कर दिया हुआ, ठीक है। कि क्यों? हमने सिर्फ और सिर्फ इसको स्टाइल को इम्प्लीमेंट किया है सिर्फ और सिर्फ टेबल के टैग के इनसाइड, कि उस टेबल के ऊपर ये जो बॉर्डर है वो इम्प्लीमेंट हो। तो क्यों? हमारे पास जो टैग था जिसके अगेंस्ट हमने जो यहाँ पे स्टाइल डिफाइन किया हुआ था वो किया था सिर्फ और सिर्फ टेबल का, हमने टेबल रो का नहीं किया या टेबल हेडिंग का डिफाइन नहीं किया, ठीक है, और ना ही किसी किस्म के टेबल डाटे का हमने डिफाइन किया। हमने ये चीज़ इसके साथ बिल्कुल भी मेंशन नहीं की थी, ठीक है। तो अब अगर इस तरह से हमने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर लेट्स सपोज कहते हैं कि जिसे हम इनलाइन CSS का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो इनलाइन CSS को इस तरह अप्लाई करेंगे तो 1 बाय 1 हमें हर टैग के अगेंस्ट उसका एक स्टाइल डिफाइन करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ चेंज ओवर कर देते हैं, वो चेंज ओवर ये करते हैं कि अब अगर हमने अपने जो स्टाइल्स वगैरह को डिफाइन करना है तो क्या इस पेज के अंदर कहीं और ऐसा पॉइंट है या ऐसा कोई टैग है जिसके साथ हम ये स्टाइल्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करवा सकें, ऐड करें और वहीं उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को डिफाइन करते जाएं, बजाय इसके कि हम हर टैग के इनसाइड एक डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करवाते जाएं फिर उसको डिफाइन करते जाएं। तो ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। तो अब लेट्स सपोज हम इसको चेंज अगर करना चाहें तो वो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको हम जैसे कहते हैं कि हमने इसको स्पेसिफिक डिफाइन करना है कि एक ही टैग के अगेंस्ट, ठीक है, कि उन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाए, स्टाइल्स को रिप्रेजेंट किया जाए, डिफाइन किया जाए। तो हम बॉडी के जो स्टार्ट है, ठीक है, अब इससे पहले हम जहाँ पे अपने स्टाइल्स वगैरह को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टाइल का टैग इस्तेमाल करेंगे, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल का टैग ऐड किया। अब ये स्टाइल का टैग क्लोज भी आ गया हमारे पास। अब इसके अगेन इसके इनसाइड अब हमने डिफाइन करना है, अच्छा जी हमने वो स्टाइल जो है वो किसके लिए डिफाइन करना है, टेबल के लिए। टेबल सेलेक्ट किया, कॉमा। अब अगर किसी और के लिए भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वही चीज़ अगर आप, तो लेट्स सपोज हमारे टेबल के इनसाइड देखा जाए तो टेबल हेडर्स आ जाते हैं, टेबल हेडर्स का किया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास टेबल डाटा भी हैं, उनके लिए भी यही हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिफाइन की और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। अब इस कर्ली ब्रैकेट्स के इनसाइड हमने वो प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है स्टाइल वाली, जो हमने ये वाली यहाँ पे की थी टेबल के अगेन टेबल के इनसाइड।
अब हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। क्यों? हमने इसका स्टाइल डिफाइन कर दिया है टॉप में कि जो टेबल के ऊपर जो स्टाइल इंप्लीमेंट होना है वो कौन सा होना है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसका स्टाइल डिफाइन कर लेते हैं। वो स्टाइल क्या होगा जी? बॉर्डर होगा। बॉर्डर उसका कितना करना है, हमने उसको इस्तेमाल 1 पिक्सल करना है। और उसके साथ उसका जो हमने कलर कॉम्बिनेशन या उसको जो रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सी करनी है जी? वो हम कहते हैं जी सॉलिड और ब्लैक, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये हमने उसका स्टाइल डिफाइन कर दिया। कंट्रोल एस किया। अब अगेन हम अपने पेज पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। और अब अगर देखा जाए तो हमारे उस टेबल के ऊपर भी पूरा बॉर्डर इंप्लीमेंट हुआ है और हर एक सेल के अगेंस्ट बॉर्डर इंप्लीमेंट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो अब हमने असल में बेसिकली अब हमने यहाँ पे डिफाइन क्या किया, हमने इस स्टाइल के डिफाइन कर दिया कि अच्छा जी हमारे जो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी या उन कौन से ऐसे टैग्स हैं वो हमने उसको डिफाइन कर दिया। स्टाइल है लेकिन किसके लिए? टेबल के लिए, टेबल हेडिंग के लिए और टेबल डाटा के लिए। और क्या चीज़ क्या है जी? बॉर्डर की प्रॉपर्टीज है। बॉर्डर अप्लाई करवा दे 1 पिक्सल का और उसका कलर जो है वो सॉलिड ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, और अगर कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम वो कोई कलर किसी किस्म का कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स कलर यहाँ पे हम कर दिया ब्लू। कंट्रोल एस किया अपने पेज पे और रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे हमारे पास ये कलर भी चेंज हो चुका हुआ है। तो इस तरह से हम इस डिफरेंट अपने टेबल्स वगैरह को भी अपनी वेब पेज के इनसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो आज का जो ये वाला मेन टॉपिक था उसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि हम अपने वेब पेज जो के अगेंस्ट जो टाइटल डिफाइन करते हैं उसके साथ अगर लोगो की रिप्रेजेंटेशन करनी है, लोगो जो विजुअलाइज होते हैं, फेविकोन का नाम उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो फेविकोन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमने देखा कि हमने अपने वेब पेज के इनसाइड अगर टेबल्स वगैरह को डिफाइन करना है तो टेबल किस तरह ऐड किया जाता है, और टेबल का अगर स्टाइल डिफाइन किया जाए तो उसका बॉर्डर वगैरह इंप्लीमेंट करवाना है, उसकी रिप्रेजेंटेशन को बेहतर करना है ताकि हमारा जो कंटेंट है हमारी हेडिंग नेम के केस प्रॉपर्ली हमें विजुअलाइज हो रहा हो, तो वो किस तरह से हम करवा सकते हैं। होप सो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, आपने अच्छे से सीखा भी होगा, इसको लर्न भी किया होगा, इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जज़ाकल्लाह।